क्लास 12th का हमारा मेन क्वेश्चन रहेगा यूपीएससी का। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन किसको कहते हैं, इसकी कॉम्पोजिशन, एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई, तो वहाँ से ये स्टार्ट होगा। तो इसमें आपको बुक में क्लास 12 की कोई इंग्लिश मीडियम बुक नहीं है, तो इसमें ऐसे नोट्स में से ही करना पड़ेगा कि एक्चुअली यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी वो कोई इसलिए हुई थी कि ऑफिसर्स ग्रेड 1 क्लास 1 ऑफिसर्स, जिनको हम आईएएस ऑफिसर्स या आईपीएस ऑफिसर्स बोलते हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स के लिए हुई थी। तो इसका मेन फंक्शन यही है कि यूपीएससी कंडक्ट्स एग्जामिनेशंस फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज ऑफ द यूनियन। यहाँ पर जो यूनियन वर्ड है ये गवर्नमेंट के लिए है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। तो इसमें यूपीएससी के फंक्शंस में हम डायरेक्ट यही बात लिखेंगे। अगर शॉर्ट में आंसर देना है तो कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सर्विसेज ऑफ द यूनियन। It is interested in direct recruitment by selection through interviews, appointment of officers on promotion, deputation, absorption। अब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं यूपीएससी ऑफिसर्स की। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अलावा ये प्रमोशंस भी करते हैं, जो ऑलरेडी सर्विस में हैं उनको प्रमोट करना। डेपुटेशन पर भी भेजा जाता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि इन सर्विस और विद इन द डिपार्टमेंट या विद इन गवर्नमेंट आप इधर से इधर पोस्टिंग्स करके, ट्रांसफ़र्स करके कुछ चीज़ों को फिल किया, कुछ पोस्ट को फिल करते हैं। फ्रेमिंग एंड अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर फंक्शन। सो इसमें जितने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं या इंटरव्यूज़ होते हैं, उससे रिलेटेड जितना भी सिलेबस बनता है और जितने रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं वो सारे यूपीएससी ही करता है। अगर जो बने हुए हैं उनके अंदर कोई चेंजेस करने हैं या अमेंडमेंट्स करनी है तो वो भी यूपीएससी की सजेशन के ऊपर ही किए जाते हैं। अब आ गया कॉम्पोजिशन ऑफ यूपीएससी। कॉम्पोजिशन में स्पेसिफिक नहीं है कि कितने मेंबर्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन, बट जनरली इसमें 9 से लेके 11 तक मेंबर्स रहते हैं और एक चेयरपर्सन होता है। द कमीशन, ये मेन फंक्शंस हैं। द कमीशन कंडक्ट्स एग्जामिनेशंस फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विसेज। इनको हम आईएएस, आईपीएस, आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, आईआरएस इंडियन रेलवे सर्विसेज, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और इंडियन फॉरेन सर्विसेज के नाम से जानते हैं। द कमीशन ऑल्सो असिस्ट स्टेट्स टू जॉइंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ एनी सर्विसेज। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, पूरे कंट्री के लिए एक यूपीएससी है, और ऐसा नहीं है कि स्टेट्स के पास अपना नहीं है, अपना हर स्टेट में अपना एक स्टेट सर्विस कमीशन भी होता है जिसको स्टेट के नाम से बुलाया जाता है। जैसे जो हरियाणा का होगा तो उसको बोलेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, एचपीएससी। जो पंजाब का होगा उसको बोलेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी। तो इस तरह से हर स्टेट का एक अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। सपोज़ कोई बहुत ही छोटा सा कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है जहां ऑफिसर्स की काफ़ी कम रिक्वायरमेंट है, तो उसको किसी दूसरे स्टेट के यूपीएससी के साथ अटैच भी कर सकते हैं। तो इसलिए द कमीशन ऑल्सो असिस्ट स्टेट्स फॉर जॉइंट अपॉइंटमेंट्स ऑन एनी सर्विसेज, कि अगर स्टेट कमीशन ने कोई अपॉइंटमेंट करनी होती है, उसमें असिस्टेंस की ज़रूरत हो, हेल्प की ज़रूरत हो, कुछ अपॉइंटमेंट्स को जॉइंट भी किया जाता है स्टेट और सेंटर के लिए, तो उनमें भी हेल्प करते हैं। इट इज़ द कमीशंस ड्यूटी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट्स, रिमूवल्स, प्रमोशंस एंड सो ऑन। जितने भी ऑफिसर्स को अपॉइंट करना होता है या पोस्ट से रिमूव करना होता है या कोई प्रमोशन देनी है, इवन ट्रांसफ़र्स करनी है, तो उसमें यूपीएससी ही रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं। द कमीशन लुक्स आफ्टर ऑल द डिसिप्लिनरी मैटर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स।
एक होता है डिसिप्लिनरी एक्शन। ये तब लिया जाता है जब कोई ऑफिसर या कोई सीनियर एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट का किसी उसको वार्निंग दी जाती है उसकी किसी बैड हैबिट की वजह से या किसी गलत काम की वजह से। तो वो जो वार्निंग होती है ओरल नहीं दी जाती, उसको कहते हैं उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, जिसमें वैसे फॉर्मली कुछ होता नहीं है, मतलब उसकी सैलरी वगैरह को कोई खतरा नहीं होता, जॉब को कोई खतरा नहीं, उसको एक तरह से वार्निंग दी जाती है। तो ये डिसिप्लिनरी एक्शन लेते टाइम भी यूपीएससी की सलाह ली जाती है। कमीशन हैज़ टू गिव एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन देयर वर्किंग एंड इनकी जो स्थापना होती है वो आर्टिकल 315 टू 323 के बीच में आती है। मतलब ये सारी जो आर्टिकल्स हैं या धाराएं हैं इनके अंदर यूपीएससी की एस्टैब्लिशमेंट, रूल्स, रेगुलेशंस, हाउ दे विल वर्क, व्हाट डिसीजंस दे कैन टेक, ये सब इसमें एक्सप्लेन किया होता है। तो इसके आर्टिकल्स 315 से लेके 323 तक मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। और स्टेट्स वगैरह में जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनको भी इसी के अंडर लिया जाता है। और इसमें मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि जो ये ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इसके, तो आपने 2 ट्रेनिंग सेंटर्स के नाम याद कर लेने हैं। एक तो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है आईएएस को ट्रेनिंग देने के लिए और मसूरी में, और आईपीएस को ट्रेनिंग देने के लिए जो सेंटर होता है वो है हैदराबाद में। और ये 2 नाम आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं मेन। ऐसे तो ट्रेनिंग सेंटर्स और भी बहुत होंगे बट दीज 2 आर मेन प्रोमिनेंट, सो लर्न देयर नेम्स बाय हार्ट। और एक बात और आपने दिमाग में रखनी है कि जो यूपीएससी है इसके अंडर जितने भी मतलब कॉम्पनसेशन रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं ना, कई बार ऑफिसर और गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा होता है, किसी से किसी का नुकसान हो गया, गवर्नमेंट से ऑफिसर का लॉस हो गया या ऑफिसर के हाथों गवर्नमेंट का कोई नुकसान हो गया, तो कॉम्पनसेशन लिया जाता है। तो उससे रिलेटेड भी जितने इश्यूज होते हैं वो यूपीएससी के सजेशन के साथ ही चलते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि यूपीएससी के मेंबर्स कैसे लिए जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। जैसे 9 का 10 का 11 का कमीशन बनाना है यूपीएससी का, तो वो कैसे किया जाता है। तो उसमें हाफ ऑफ द मेंबर्स कम फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, उन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के ऊपर काम किया होता है, उनका एक्सपीरियंस देखते हुए उनको लिया जाता है। हाफ ऑफ द मेंबर्स कम फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट बट दे आर फ्रॉम लाइक उन्होंने अपनी लाइफ में कोई डिस्क्रिशनरी काम, कुछ डिफरेंट काम किया हो, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी हो, तो उनको लिया जाता है। और अपॉइंटमेंट इनकी जो होती है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होती है, और जब इनको पोस्ट से हटाना होता है दे वर्क फॉर 6 years, ओके, एंड अपर एज लिमिट इज़ 65। बट सपोज़ उनको पोस्ट से हटाना है ड्यूरिंग दीज 6 years, तो इसके लिए इजी नहीं है। दे द इम्पीचमेंट वर्ड इनके लिए इज़ सूटेबल फॉर देम। इनको पोस्ट से हटाने के लिए पूरा प्रॉपर इम्पीचमेंट करना पड़ता है, यानी ये बात संसद, लोकसभा, राज्यसभा तक पहुंचती है, तब इस मेंबर को हटाया जाता है। और इनकी काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ इनको दी जाती हैं ताकि ये अपॉइंटमेंट्स में कोई रॉन्ग एक्शंस का सहारा ना ले। दैट्स इट।